ज्वाइन किया सदर पिलडाट मोहम्मद बिलाल महबूब साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब, ये कहिएगा कि सदर की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने वाली है, 9 सितंबर को मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और अब देखना ये कि वो इस्तीफ़ा देते हैं या फिर आइन के आर्टिकल 44(1) के तहत ही अपनी कुर्सी पर बराजमान रहते हैं नए सदर के इंतखाब तक। क्या देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस्तीफा तो वो किसी भी वक्त दे सकते थे, यानी ये उनके लिए मुद्दत मुकम्मल होने की कोई शर्त नहीं थी। वो अब भी दे सकते हैं, पहले भी दे सकते थे और आइंदा भी किसी वक्त चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन चूंकि आइन उनको इस बात की इजाजत देता है कि जब तक नया सदर मुंतखब ना हो जाए और वो ओहदा संभालने के लिए तैयार ना हो जाए, उस वक्त तक के अपने ओहदे पे कायम रहेंगे। तो मुझे यही लगता है कि सदर साहब इन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि वो इस ओहदे पे कायम रहेंगे जब तक कि नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता। लेकिन दरमियान में अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़े तो जाहिर है उससे भी कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन फिलहाल मुझे यूँ लगता है कि वो अपने ओहदे पे कायम रहेंगे। सर, वो ठीक है अपने ओहदे पर अगर कायम रहते हैं मुद्दत मुकम्मल होने के बाद तो, लेकिन उनके जो इख्तियारात है उसमें कितनी कमी आएगी और इंतखाबात की तारीख देने वाला जो इख्तियार है उसमें क्या वो किरदार अब अदा कर पाएंगे? उनके इख्तियारात पे ना कोई कमी होगी ना कोई इजाफा होगा। अच्छा। जिस तरह के सदर वो पहले थे इस डेट के आने से पहले, उतने ही बाइख्तियार सदर वो इसके बाद भी रहेंगे। जब तक वो सदर रहेंगे इन्हीं इख्तियारात के तहत रहेंगे, तो उसमें तो कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इंतखाबात की तारीख देने का जो मामला है, ये मामला एक आइन की इंटरप्रिटेशन का है। उनका ख्याल था कि वो ये डेट उन्हें देनी चाहिए, कई माहिरीन कानून का भी यही ख्याल है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल नहीं है। उनका ख्याल ये है कि उन्होंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की, इसलिए उन्हें इख्तियार नहीं है। तो इसलिए ये अब तो उन्होंने वजारत कानून से भी जो उसकी ताबीर पूछी थी, वजारत कानून ने भी इलेक्शन कमीशन की जो इंटरप्रिटेशन है उससे इत्तफाक किया है। तो मुझे यूँ लगता है कि शायद सदर साहब इस हाल से रिकनसाइल कर चुके हैं। वो शायद तारीख नहीं दे, क्योंकि अगर तारीख देनी होती तो अब तक वो दे चुके होते। तो अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वो दे भी सकते हैं, वो नहीं भी दे सकते। लेकिन ये अगर उनका इख्तियार पहले था तो अब भी है। सही, ये अगर उनका इख्तियार पहले था तो अब भी है। अच्छा बिलाल साहब, ये कहेगा कि बहुत से बाखबर ज़रा ये भी कह रहे हैं कि अगर सदर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो उन्हें कुछ संगीन मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने देखा कि माजी में और अब भी हम देख रहे हैं कि उनका जो दौर है ना वो बड़ा मुतनाज़ दौर रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर, बहुत से ऐसे फैसले हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी जो उनकी पार्टी थी उसके साथ उनकी बाइसनेस शो हुई है बाकायदा तौर पर। तो आपको क्या रीड कर रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल में? देखिए, अगर ये सदर ममलकत मुस्ताफ़ी हो जाए और ऐसे माहौल में मुस्ताफ़ी हों कि जैसे उनकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है और उसके बाद भी वो मुस्ताफ़ी होने के बाद भी कोई सियासी रोल अदा करना चाहें, तो फिर तो ये सूरत हाल पैदा हो सकती है जो आपने कही है कि उनके खिलाफ मुकदमात भी हो सकते हैं, उन्हें कुछ फेस करना पड़ सकता है, हार्डशिप। लेकिन अगर फर्ज करें वो एक बामी अफहाम व तफहीम के तहत ही मुस्ताफ़ी हों और बाद में वो खामोश होकर घर बैठ जाएं, तो मेरे ख्याल में फिर शायद उनके ऊपर कोई इस किस्म की हार्डशिप की जरूरत ना पड़े। ठीक क्यों है, उसके खिलाफ खामखा अब देखना ये कि होता क्या आगे का मंजरनामा फिर ही डिसाइड होगा। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। सदर के ओहदे के हवाले से ही हम बात कर रहे थे। देखना ये है कि अब हालात किस करवट बैठते हैं।